अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा ये सेशन जो है ये ईटा की जॉब्स के लिए, पीरा की जॉब्स के लिए, ऑडिटर की सीट्स के लिए, और उसके अलावा जो भी जीके की तैयारी कर रहा है वन पेपर के लिए भी हमारा सेशन इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस पूरे सेशन में हम तकरीबन 7 to 8 जितने भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्टडी को जो है हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें देखिए, ये सबसे पहले जो सामने बना हुआ है ये पाकिस्तान का मैप है। ठीक है। पाकिस्तान के मैप आपको ड्रा करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सूबा जो है वो किस किस जगह पर है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तभी आप जो है बाकी चीज़ों को, रिवर्स हो गई, बॉर्डर्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें या पासेस हैं, बैराजेस हैं, उनको याद कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इस मैप को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसमें जो रिवर्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डैम्स को डिस्कस करेंगे, बैराजेस को डिस्कस करेंगे, जितने पासिस हैं उन सबको जो है वो वन बाय वन अच्छे से तरतीब के साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का फुल जो है ये मैप बना हुआ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के यहाँ पे सूबे हैं, 4 सूबे हैं। ये सिंध है, ये पंजाब का इलाका है, ये केपी के है, और ये बलूचिस्तान का इलाका है। जो ये वाला रीजन है, अपर वाला पार्ट, इसे जीबी कहते हैं। ठीक है। और जो ये वाला रीजन है ये पाकिस्तान कश्मीर है। और ये जो पेंसिल से हाईलाइट किया हुआ है ये वाला रीजन, ये जो है ये इंडियन कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं IOK। और पाकिस्तान कश्मीर को शॉर्ट में लिखते हैं PK। इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लाइंस को डिस्कस करेंगे, बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो जिस बॉर्डर को हम डिस्कस करेंगे वो है ड्यूरन लाइन। वैसे मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं इसमें मैंने जो है हर चीज़ को डिफाइन अच्छे से किया हुआ है। तो नोट्स ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ड्यूरन लाइन देख लें सबसे पहले। सबसे अहम बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी लाइन को डिफाइन कर रहे हो, जिस भी बॉर्डर को डिफाइन कर रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में बार बार पूछी जाती है। तो ड्यूरन लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी है, 2640 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। अब ड्यूरन लाइन कहाँ पर है, तो देखें, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो लाइन है, ये वाली जो बॉर्डर है, इसे कहते हैं ड्यूरन लाइन। और ये कौन से कंट्री के दरमियान में है, ये पाकिस्तान, इस साइड पर पाकिस्तान है और दूसरी साइड पर अफगानिस्तान है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के को जो सेपरेट करती है जो लाइन, उसे कहते हैं ड्यूरन लाइन। और ड्यूरन लाइन की लेंथ कितनी है, 2640 किलोमीटर है। और ये किसके दरमियान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। याद रखिएगा, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। पाकिस्तान के वेस्ट साइड में अफगानिस्तान है, नॉर्थ साइड पे चीन है, और ईस्ट साइड पर इंडिया है। और नीचे जो है ये अरेबिक जो है ये अरेबियन सी है। ठीक है। और इस साइड पे जो है वो ईरान का इलाका लगता है। तो ईरान अगर देखा जाए किस साइड पे हुआ, ईरान जो है वो साउथ वेस्ट, पाकिस्तान की साउथ वेस्ट साइड पर जो है वो ईरान वाक़ है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान की कौन सी साइड पर जो है वो कौन सा कंट्री वाक़ है, तो ये आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो ड्यूरन लाइन के बारे में अभी हम देख रहे थे, ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो ड्यूरन लाइन है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पाकिस्तान का एरिया है, तो ये किधर से शुरू होती है, चतराल के इलाके से शुरू होती है, पाकिस्तान की साइड पे चतराल से शुरू होती है। ठीक है। और उसके बाद जाती 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 ये कहाँ पे खत्म होती है, जो बलूचिस्तान का इलाका है चागी, तो चागी के मुकाम पर जाकर ये लाइन क्या होती है, खत्म हो जाती है। और अफगानिस्तान की तरफ से कौन सा इलाका है, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये लाइन पाकिस्तान के सूबा है KPK का इलाका है चतराल, उधर से ये शुरू होती है और खत्म कहाँ पर होती है, चागे पे खत्म होती है। और चागे जो है वो कौन से सूबे का इलाका है, बलूचिस्तान का है, सूबा बलूचिस्तान का इलाका है। और अफगानिस्तान की साइड पर कौन सा इलाका है, अफगानिस्तान की साइड पे कुनार से शुरू होती है और उसका इलाका है काबिल। और काबिल के करीब कुछ इलाके हैं, बलख का इलाका और नंगरहार का इलाका, तो वहां पर जाकर जो है ये खत्म होती है। ठीक है। तो अफगानिस्तान इस साइड पे, अफगानिस्तान की साइड पे कौन सा इलाका है, इसकी साइड पे जो इलाका है वो कुनार का इलाका है। फिर चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बलख और नंगरहार के करीब जाके ना, ये जो बॉर्डर है, ये लाइन है, ये जाके यहाँ पे खत्म हो जाती है।
और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए कि ये सेटलमेंट जो है ये किसके दौर में हुई थी और उसका टेन्योर क्या था। तो ये जो है 1893 में, 1893 में इसकी सेटलमेंट हुई थी। ये इसका नाम ड्यूरन लाइन इसलिए है क्योंकि ये जो सेटलमेंट हुई थी, ये अफगान का किंग था उस टाइम पे, किंग अब्दुल रहमान, और सर ड्यूरन ड्यूरन हैरी थे। तो सर ड्यूरन हैरी और ये सर अब्दुल रहमान है, उसके दरमियान में 1893 में सेटलमेंट हुई थी। तो इस लाइन की सेटलमेंट हुई थी कि ये अफगानिस्तान की, इसकी जो दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है वेस्ट साइड पे, और इस साइड पे जो है पाकिस्तान का इलाका है। लेकिन अफगानिस्तान के लोग अभी भी इस लाइन को ना सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है एक गैर मुंसिफाना एक मुआहदा था, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। और आपको पता भी है कि जितनी भी स्मगलिंग होती है, दहशतगर्दी होती है, वो सारे की सारी इसी बॉर्डर से ही होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जाहिर बात है सेफ्टी रखना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह से सारे जो दहशतगर्दी के मामला है, स्मगलिंग के मामला है, वो सारे के सारे यहीं से होते हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनाज़ात रहे हैं। लेकिन काफ़ी ममालिक ने, अमरीका हो गया, उसके अलावा जितने भी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उन सब ने इस मसले को हल करने की भी कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो कोई सीरियस मामला नहीं निकला, ना ही कोई रिजल्ट निकला है। तो जिसकी वजह से अभी तक जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है ना तनाज़ात इस बॉर्डर की वजह से जो है वो चलते रहते हैं। ये कौन सी लाइन थी? ड्यूरन लाइन थी। ठीक है। अब ये ड्यूरन लाइन के बारे में सारा डिफाइंड है। उसके बाद है सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर। अब सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर जो है इसकी लेंथ कितनी है? 909 किलोमीटर है। अब आपने ये देखना है कि ये बॉर्डर जो है ये कौन सा बॉर्डर है। तो जो सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर है वो ये बॉर्डर है, इधर आप देख रहे हो नीचे, ये वाला बॉर्डर है। ये वाला ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो लाइन जो ईरान और पाकिस्तान को सेपरेट करे उसे आप कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर। ठीक है। और वैसे ना जो ये वाला बॉर्डर है इसे गोल्ड स्मिथ लाइन भी कहा जाता है, इस बॉर्डर को। इसकी लेंथ कितनी है? 909 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से जो है कंट्रीज के दरमियान में है? ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान की साइड पे कौन सा सूबा है? बलूचिस्तान का सूबा है। और ईरान की साइड पे जो सूबा है वो सिस्तान का इलाका है। ठीक है। तो सिस्तान बलूचिस्तान, इस वजह से इसका नाम जो है वो सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर रखा हुआ है। और इसकी सेटलमेंट कब हुई थी? इसकी सेटलमेंट हुई थी 1871 में। उस टाइम पे था ब्रिटिश का एक मेजर था, जनरल ऑफिसर था, जिसका नाम था फ्रेडरिक गोल्ड स्मिथ। और ईरान का किंग था उस टाइम पे, इन दोनों के दरमियान में हुई थी। तो क्योंकि वो जो ऑफिसर था ब्रिटिश का, उसका नाम गोल्ड स्मिथ था, इस वजह से इस लाइन को जो है वो गोल्ड स्मिथ बॉर्डर भी कहते हैं। और क्योंकि सूबे यहाँ पे सिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान में है, तो इस वजह से इसे सिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर भी कहते हैं। तो इस वजह से इसका नाम जो है ये रखा हुआ है। तो एक बार अभी ऐसे हुआ था कि 1858 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। तो उस मुआहदा वो मुआहदा जब हुआ था तो उसके मुताबिक जो कुछ इलाके थे वो इन्होंने ना आपस में एक दूसरे के साथ तब्दील कर लिए थे। तो उस टाइम पे गवादर का जो इलाका था ना, उसको जो है वो पाकिस्तान के साथ में शामिल किया गया था। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि गवादर कब पाकिस्तान का हिस्सा बना? तो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा 1858 में बना। तो 1858 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वादा हुआ, जिसमें कुछ इलाकों में तब्दीलियां हुई और गवादर जो है वो पाकिस्तान में गवादर को शामिल किया गया। और पाकिस्तान से ईरान में अगर आप आना चाहो, ट्रैवल करना चाहो, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जो है वहाँ पे पास बने हुए हैं जिससे आप पाकिस्तान और ईरान के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बॉर्डर है जो इम्पोर्टेंट है वो तफ्तान और मिर्जवा बॉर्डर है। ठीक है। अब ये बॉर्डर किस किस के दरमियान में है? ये बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में है। और किस किस जगह पे है? पाकिस्तान की तरफ से जो लाइन बन रहा है हिस्सा उसे तफ्तान कहते हैं, और जो ईरान की तरफ बनता है उसे जहदान कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप से देखकर बता दूं, तो यहाँ पे देखें, ये मैंने बॉर्डर एक पासेस बनाया हुआ है, इस पासेस में देखें। तो यहाँ पे देखें कि तफ्तान बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान की साइड पे है, और यहाँ पे देखिए मीर जवा बॉर्डर जो है ये ईरान की साइड पे है। तो ये रास्ता है जिससे आप जो है पाकिस्तान से ईरान की साइड पे जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये ओपन है। और इससे जो है जितने भी ट्रेडिंग होती है, जो भी आना जाना होता है चीज़ें वगैरह का, वो सारा जो है वो इस रास्ते से होता है। वैसे और भी रास्ते हैं वहाँ पे जाने के लिए, बट ये जो है इम्पोर्टेंट इसका रास्ता है।
और ये भी देखिए पूछा जा सकता है कि तफ्तान जो है वो तफ्तान जहाँ पर है, जहाँ पे वो रास्ता है तफ्तान का, तो वो बलूचिस्तान का कौन सा इलाका है, तो वो चाकी का इलाका है। और ईरान की तरफ क्योंकि जहदान का रास्ता है, तो वहाँ पे मीर जवा, जो कि सुबह, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सुबह सस्तान है, तो वहाँ पे जो इलाका है वो मीर जवा का इलाका है। और ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट है। और ये उसका जो है वो एक इमिग्रेशन पॉइंट भी है, मेन इमिग्रेशन पॉइंट है। उसके बाद जो है वो है मंद पशीन बॉर्डर। जो मंद पशीन बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मंद 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 वाली मतलब मंद वाली साइड लगती है। और जो ईरान की तरफ से है वो पशीन पशीन का इलाका लगता है। तो पशीन वाला जो रास्ता है वो कौन से सूबा पे है, सस्तान वाली साइड पे है। और मंद क्योंकि पाकिस्तान की साइड पर मंद वाला दरवाजा है, तो इसे कहते हैं जिला कीच। तो जिला कीच है, बलूचिस्तान का इलाका है, तो वहां पर वो वाला इलाका लगता है। उसके बाद है गबद रमदान बॉर्डर। अब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गबद का इलाका है, और ईरान की तरफ से जो है वो रिमदान वाली साइड है। अब गबद जो है वो कहाँ पे है, बलूचिस्तान में जिला गवादर है वहां पे है। और रिमदान कहाँ पे है, सूबा सस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका है उस साइड पे, तो वहां पे रिमदान वाली साइड है। और इस रास्ते को कब खोला गया था, 2020 में खोला गया था। ठीक है। और ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता जो गबद रमदान वाला रास्ता है, तो इससे अगर आप जाओ ना इस रास्ते से, तो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जो है वो गवादर बंदरगाह भी है। तो पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि ये जो गबद रमदान बॉर्डर है, इसमें जो इससे कितना दूर है गवादर बंदरगाह, तो 70 किलोमीटर दूर है। और इसी रास्ते से अगर जाओ तो यहाँ पे चाबहार भी इसी रास्ते में आ जाता है, इसी इसी की साइड पे आ जाता है, बंदर गया ये एक वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड पर वाटर भी है, अरेबियन सी भी जो है उसी साइड पर है, तो इस वजह से वहां पे बंदरगाहें भी हैं। तो हम इन बंदरगाह को भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बंदरगाह जो है वो किस जगह पे है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है रेड क्लिफ बॉर्डर। अब ये बॉर्डर कौन सा है, रेड क्लिफ बॉर्डर, ये जो है पाकिस्तान के दरमियान में है और इंडिया के दरमियान में है। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर से ये हाईलाइट किया हुआ है। तो अब ये जो बॉर्डर है, इस साइड पे आपको पता है जो है पाकिस्तान है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास इंडिया है, भारत है, भारत का इलाका है। और आपको पता है कि जब ये सेटलमेंट हुई थी, ये पाकिस्तान और ये इंडिया जो है अलग हुआ था, तो उस टाइम किसने इसको किया था सेपरेट, सर साइरल रेडक्लिफ ने किया था। तो इस वजह से उन्होंने ये बॉर्डर बनाया था, ये लाइन बनाई थी, जिसके जरिए इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो 2100 किलोमीटर है इस बॉर्डर की। तो इसके बारे में थोड़ी सी और भी जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि ये लाइन कब बनी थी, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये लाइन जो है वो 17 अगस्त को जो है फाइनल हुआ था कि भाई अब जो ये वाली साइड है ये पाकिस्तान की है, और दूसरी वाली साइड जो है वो इंडिया की है। और बरतानी उस टाइम राजा था, सर साइरल रेडक्लिफ थे, जिसकी वजह से ये हुआ था। और किसके दरमियान में ये सेटलमेंट हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे, जो मेन हेड थे। और जो है वो साइरल रेडक्लिफ थे जिन्होंने इसको सेपरेट किया था। उसके बाद कोस्ट लाइन है। आपको पता है कोस्ट लाइन इस कहाँ पे है, मैप में अगर आप देखें, तो ये जो शेडिड रीजन है ये वाला, यहाँ पे मैंने ये शेड किया हुआ है, थोड़ा सा अब नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पेंसिल से शेड किया हुआ है, तो ये आपके पास अरेबियन सी है, जिसे इंडियन सी भी कहते हैं। और ये किस साइड पे है, साउथ वाली साइड पे है। अब ये जो लाइन है ये वाली से कहते हैं कोस्ट लाइन। इसकी लेंथ कितनी है, 1046 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और ये कहाँ से शुरू होती है, सरक्रैक से ये शुरू होती है, और खत्म कहाँ पर होती है, जीवानी पे ये खत्म होती है। और इसके साइड पे कौन सा, अरेबियन सी है। अभी हम बाद में रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे सारे दरिया मिलकर जो है इस अरेबियन सी में जो है वो चले जाते हैं, अरेबियन सी में गिरते हैं। अब ये शुरू कहाँ से थी, जिवानी से शुरू हो रही थी। और आपको पता है कि जो ये साइड, यहाँ पर कौन सा इलाका था, बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान का यहाँ पे जिला है गवादर, तो गवादर के करीब इलाका है जिवानी का, तो वहां से ये शुरू होती है। और चलते 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 ऐसा ऐसा ये सिंध का इलाका है, यहाँ पे एक जिला है ठट्ठा, तो उसके करीब एक इलाका है सरक्रैक, तो सरक्रैक पे जाके ये खत्म हो जाती है। और उसके अलावा अगर इधर से देखा जाए यहाँ पे कौन सा इलाका है, तो भारत आपको पता है यहाँ पे है, तो भारत का इलाका है गुजरात का, तो उसके साथ ना ये लाइन जाके ना वहां पे लग जाती है। उसके बाद कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, जिसे ना शॉर्ट वर्डिंग में लिखा जाता है। तो LOC कौन सी लाइन है, LOC ये वाली लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन कश्मीर को जो लाइन सेपरेट करती है उसे LOC कहते हैं, आजकल उसे LOC कहते हैं। अगर वर्डिंग में देखा जाए एब्रीवेशन में, तो इसके एब्रीवेशन में ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं। और ये किसके दरमियान में है, पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान में है। और इसकी लेंथ कितनी है, 8611 किलोमीटर इसकी लेंथ है।
अब ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान की तरफ, ये पाकिस्तान कश्मीर है। अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो हम इसे कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो मुजफ्फराबाद का इलाका यहाँ से है, और ये ऐसे ऐसे चलते चलते सियाचिन में ग्लेशियर के करीब जाकर ये लाइन खत्म हो जाती है। इधर से ऐसे स्टार्ट होती है, और सियाचिन के यहाँ पे ग्लेशियर्स है, और उसके एंड पे जाकर ये खत्म हो जाती है। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए इस साइड से, तो उनका जिला है एक जम्मू का, वहां से शुरू होती है, और चलते 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 यहाँ पे उनका इलाका है लद्दाख का इधर। तो लद्दाख के इलाके में जाकर ना ये खत्म हो जाती है। तो तकरीबन जो है 1949 में, यकम जनवरी 1949 में जो अक़वाम मुत्तहिदा थी, उनके दरमियान में एक मुआहदा हुआ था। तो उस मुआहदे को कहते हैं सीज फायर लाइन। तो जिसकी वजह से इस लाइन को जो है ना वो सीज फायर लाइन का जो है नाम दिया गया था। और बाद में जब 1971 की जंग हुई, तो 1972 में फिर एक शिमला मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक इस लाइन को हमने LOC का नाम दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इससे पहले जो इसका नेम था वो सीज फायर लाइन था, ठीक है, 1949 में। लेकिन 1972 में जब शिमला मुआहदा हुआ, तो उसके मुताबिक इस लाइन का जो नाम दिया गया वो LOC का नेम दिया गया। तो ये सिंपल जो LOC के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद पाक चाइना बॉर्डर। तो ये आपको पता है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये आपके पास जो है वो चीन का इलाका है, और ये आपके पास सॉरी पाकिस्तान का इलाका है, ये चीन का इलाका है। तो अब ये जो लाइन है ये वाली, इसे पाक चाइना सिंपल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। और अब ये देखें, अब आपने खुद भी कभी नहीं सुना होगा कि चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में कभी लड़ाई हो रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बल्कि इन्होंने ये जो लाइन है एग्रीमेंट से बनाई हुई है, और ये इस लाइन पे बिल्कुल अमन है, किसी किस्म का भी जो है ना वो कोई इनके आपस में जो है वो कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और ये लाइन शुरू कहाँ से होती है? और ये लाइन जो है ये गलगत बल्तिस्तान से शुरू होती है, और चीन का एक इलाका है संक यानग रीजन है, उसके दरमियान ये लाइन वाक़ है, और उधर से ये जाके ना खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बस आपको पता है अमन के तौर पे है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना सरहदी क्रॉसिंग भी यहाँ पे होती है, और ये जो लाइन है ये खंजरात के जरिए जुड़ी हुई है। अभी आगे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ना वो हिमालय रेंजेस के बारे में बताऊंगी। तो जितने भी पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस हैं, तो तब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे है, और किस किस जगह पे जाके लगती है। तो वहाँ पे हम खंजरात पास भी पढ़ेंगे, जो कि हिमालय में है। तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये सिंपल जो बॉर्डर्स थे उसके बारे में है। अब नेक्स्ट में देखें, अब कुछ रिवर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन मेन जो रिवर्स के बारे में है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी रिवर्स के अंदर काफी सारे बैराजेस आ जाते हैं, डैम्स आ जाते हैं, उसके लिए जो है मैं सेपरेट लेक्चर रखूंगी, जिसमें हम हर डैम के बारे में पढ़ेंगे, और हर बैराज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बना, कब बना, किस टाइम पर बना था, और क्या क्या जो है उस टाइम पे मुश्किलात आई थी, और कैसे जो है वो इंडिया ने डैम्स बनाए हुए हैं काफी सारे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का पानी जो है वो रुक रहा है काफी, और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो जो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का वो इंडस रिवर है। ये MCQs में पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो वो इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने इंडस रिवर लिखा हुआ है, ये तिब्बत का इलाका है, चीन का। इधर से ही शुरू होता है, इस जगह से, इस पॉइंट से, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है, लेक मानसरोवर, उधर से ये पानी निकलता है, ठीक है। यहाँ पे एक सदा मुर्तफा भी है, उधर से पानी ये निकलना शुरू होता है। उसके बाद ये जाता है इंडियन कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर में आता है, फिर GB से होता हुआ ये दाखिल हो जाता है KPK में, फिर KPK से होता हुआ जो है ये पंजाब में दाखिल हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ये सिंध में जाता है, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाता है। आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं देती हूँ। तो ये थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आप जितने भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो मुझसे पूछ लें, फिर एंड में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का ना आंसर दे दूंगी। सो जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। फिर उसके बाद मैं डिस्कस कर रही थी इंडस रिवर के बारे में, फिर ये जो है अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। अब ये जो इंडस रिवर है, इसके अंदर भी काफी सारे जो है वो दरिया आके इसके अंदर आके मर्ज हो जाते हैं, काफी सारे रिवर्स मर्ज होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्योंकि इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा दरिया है, तो इसकी लेंथ जो है ना आपको पता होनी चाहिए, 3180 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है इंडस रिवर की, जिसको उर्दू में कहते हैं दरियाए सिंध, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, तो ये शुरू होता है आपके पास तिब्बत से। तिब्बत में वहां पे एक लेक है, लेक मानसरोवर, वहां से ये निकलता है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, एंडिंग पॉइंट अगर आपसे पूछे तो अरेबियन सी, ये इंडियन सी जिसे कहते हैं ना, उसमें जाके जो है ना ये गिर जाता है, जिसे उर्दू में कहते हैं बहरा अरब,
तो मेरे नोट्स में मैंने बहर अरब लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे अरेबियन सी भी कहते हैं, इंडियन सी भी इसी का नेम है। फिर उसके बाद इंडस रिवर के बारे में और क्या क्या पॉइंट है कि शुरू कहाँ से होता है, स्टार्टिंग अभी आपने देखा तिब्बत से हो रहा था, फिर इंडिया में जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से इलाके को टच करता है और कौन कौन से इलाके को टच नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान पे देखिए, इसका कोई भी हल्का सा भी हिस्सा टच नहीं कर रहा इधर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडस रिवर है, ये बलूचिस्तान, सुब बलूचिस्तान को टच नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और किस किस को टच करता है, बाकी सारे के सारे जितने सूबे हैं उन सबको जो है ये टच करके गुजर जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखें कि अब ये जो इंडस रिवर है, वैसे इस पर बहुत सारे बैराजेस भी हैं। टोटल 6 बैराजेस हैं, उनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको इसमें हर बैराज के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल मैं सिंपल बता रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी लेंथ कितनी है, और उसके अलावा इस पे कुछ डैम्स भी बने हुए हैं। डैम्स को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये याद रख लें कि इस पे तरबीला डैम है, मंगला डैम है और कच्छी डैम है। तो वो जो है वो ये 3 डैम जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रिवर है, नेक्स्ट देख लेंगे चनाब रिवर को। तो ये जो है ये चनाब बना हुआ है। अब ये देखिए चनाब कहाँ से आता है, अगर देखा जाए तो ये भारत से आ रहा है, इंडिया इंडिया की तरफ से आता है। और फिर उसके बाद ये किस में एंट्री मारता है, पंजाब में आता है। फिर पंजाब के बाद देखिए कौन सी रिवर के अंदर जा रहा है, दरिया झेलम। ये दरिया झेलम आ रहा है यहाँ से, इधर से आप देखें ना ये पॉइंट। देखिए इंडियन कश्मीर से दरिया झेलम आना स्टार्ट हो रहा है, इधर से आ रहा है दरिया झेलम, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पर आया। फिर उसके बाद देखिए इंडस रिवर पे पंजनद के मुकाम पर मैच हुआ। फिर उसके बाद किस में इसने एंट्री एंट्री की, इसने सिंध में की, इधर इसने बनाया डेल्टा। फिर उसके बाद ये रेवेंसी सी के अंदर जाके गिर जाता है। तो पहले जरा चनाब को देख लें, चनाब कहाँ से आता है, भारत से आता है। ठीक है, कौन सा इलाका है उसका, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से भारत का इलाका है। तो भारत में एक इलाका है बारल चाह। तो बारल चाह के पास जो है ना, वहाँ पे कुछ जो है वो कुछ नदियां बनी हुई हैं, वाटर का रीजन है, जिसे चंदर और भागा कहते हैं। तो वहाँ पे वो दो चीजें हैं, जो दो नदियां ये मिल रही होती हैं, तो उसके मिलने से ना वहाँ से जो शुरू होता है वाटर, उसे हम चनाब रिवर कहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे चनाब रिवर कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसे चनाब रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, चंदर और भागा। तो उसके मिलाप से जो दरिया बनता है, उसे जो है वो हम चनाब कहते हैं। तो ये कहाँ से आता है, भारत का इलाका हिमाचल प्रदेश से आता है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, उसके बाद ये आपके पास जो दरिया है, फिर वो एंटर हो जाता है पंजाब के अंदर। ठीक है, पंजाब का इलाका सियालकोट है। फिर गुजरात से होता है, फिर गुजरात से होता हुआ ये बहाउद्दीन जिक्रिया से होता है, झंग से होता है, मुजफ्फरगढ़ से होता है। फिर इन सब से होता होता जाके जो है ना ये दरिया जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसमें आ जाता है, झेलम में आ जाता है। फिर आगे जाता 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 जो है ना ये इंडस रिवर के अंदर गिर जाता है। तो आप वो पूछ सकते हैं आपसे कि आखिरी दरिया कौन सा है, लास्ट रिवर कौन सा जिसके अंदर जो है वो चनाब गिरता है। तो वो इंडस रिवर है। इस बार भी भारत ने डैम बनाया है, क्योंकि देखिए पानी तो यहीं से आ रहा है, तो जारी बात है भारत चाहे तो इस पॉइंट पर जाकर डैम बना सकता है ताकि पाकिस्तान का पानी रुक जाए। तो वहां पर भी उसने एक डैम बनाया हुआ है, भगलियार डैम। और एक और डैम भी बनाया हुआ है इसने वहां पे, सलाल डैम। तो ये 2 डैम इसने बनाए हुए हैं ताकि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर सके। और वैसे जो चनाब का पानी पाकिस्तान की तरफ जो है वो बहुत कम आता है। लेकिन ये है कि सिंतास मुआहदा हुआ था 1960 में, तो उसके तहत जो है ये जो चनाब है ये फिर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। और ये पाकिस्तान के लिए जो ये चनाब है ये मेन रिवर है। और तकरीबन जितनी भी आबादी है, फसलों को पानी जो है वो यहीं से दिया जाता है, चनाब रिवर से। उसके बाद है दरिया झेलम। अब दरिया झेलम देखिए यहाँ से शुरू होता है इंडियन कश्मीर से, फिर उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब में आ जाता है दरिया झेलम। फिर यहाँ पे देखिए चनाब के साथ जो है ये मिल जाता है। इसकी लेंथ कितनी है दरिया झेलम की, 725 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। और ये कहाँ से आता है, भारत के किस इलाके से आता है, जम्मू कश्मीर से निकलता है, फिर आजाद कश्मीर में आता है, फिर पंजाब में आता है, फिर पंजाब के इलाके हैं कुछ मीरपुर में आता है, फिर झेलम में आता है। ठीक है, फिर बहाउद्दीन में आता है, सरगोदा में, खुशाब में दाखिल होता है। फिर इस तरीके से वो इन इलाकों से होता हुआ ये जो है चनाब के अंदर गिर जाता है। ठीक है, और इस पर भी डैम बनाए हुए हैं। ठीक है, इस पर कौन सा डैम है, मंगला डैम इसके ऊपर है। ये पूछा जा सकता है कि मंगला डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर जब सिंतास मादा हुआ था, तो ये जो आपके पास दरिया है, तो ये भारत के कंट्रोल में जो है ना, इसको भारत को ये इलाका दे दिया गया था। ठीक है, इसके किनारे पे एक किला जिसे रोहतास किला भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल जो है चनाब के बारे में था। उसके बाद दरिया ब्यास का तो आपको वैसे ही पता है कि ये जो भारत से आता है, लेकिन इसका पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं आता, भारत ने जो है इसका पानी रोक लिया है। और कैसे इस पर सिंता समादा हुआ था, और वो इस चीज़ का आपको पता है कि इसका पानी तो बिल्कुल ही हमारे पास एंटर होता ही नहीं है। ठीक है, रावी का, सॉरी ब्यास का।
फिर उसके बाद दरिया सतलुज है। दरिया सतलुज कहाँ पर है? ये भी यहीं से आता है, भारत के इलाके से। फिर इस तरीके से होता होता आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और ये देख लें आप, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है 1451 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कहाँ से निकलता है दरिया? ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, वहां से निकलता है। और खत्म कहाँ पे होता है? दरिया सिंध में जो है ये एंटर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद ये तिब्बत से होता है, हिमाचल प्रदेश से, फिर पंजाब भारत में होता है, फिर पाकपतन में जाता है, फिर वाडी में, फिर भावल नगर में, आहिस्ता आहिस्ता जो है बस लास्ट आपसे भी से पूछा जाएगा कहाँ पे जाता है, तो दरिया सिंध में जाता है। और दरिया सिंध का आपको पता है कि जो है ना वो उसमें गिर जाता है। ठीक है, ये कौन सा रहा? दरिया सतलुज था। फिर उसके बाद लास्ट जो है वो रावी रिवर है। रावी रिवर की लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर है। और ये कहाँ से आता है? ये जो है हिमाचल प्रदेश से आता है, फिर जम्मू कश्मीर में आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान के कौन से इलाके में दाखिल होता है ये आपसे पूछा जाएगा, तो लाहौर में होता है, फिर शेखुपुरा में, फिर फैसलाबाद, फिर ननकाना में होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये फिर से किस में चला जाता है? ये जो रिवर ऊपर से झेला मारा था उसमें गिर जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो दरिया सिंध पे गिर जाता है। और फिर देखिए यहाँ पे 5 दरिया मिल जाते हैं, तो ये पंजनद का मुकाम यहाँ पे बन जाता है। पंजनद के मुकाम पर ये सारे दरिया मिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ से होते हुए ये दरिया सिंधी, अब सिर्फ दरिया सिंधी बन गया। तो फिर यहाँ पे वो डेल्टा बनाता है और करते हुए जो है वो बहर अरब में जाके गिर जाता है। ठीक है। इस पर डैम भी बने हुए हैं रावी के ऊपर। एक बना हुआ है बल्की डैम, एक बिलबदर डैम बना हुआ है, और ये भारत ने बनाया हुआ है। और मोस्टली भारत डैम ही बनाता है ताकि पाकिस्तान का तकरीबन पानी ही रुक जाए। तो काफी सारा जो पाकिस्तान को मुश्किल आता है वो डैम की वजह से ही आती हैं, जो कि स्पेशली भारत वालों ने बनाया हुआ है। तो वैसे आज के लिए इतना काफी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें।